आगमनम् आगमनम्। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। खबरें सुनो जो खुशी मना जो, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज वो जग से निराला है, मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। ये देखो इस जग में वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे प्यारे गुरुवर मेरे साथ होते हैं। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। ये देखो इस जग में वो जग से निराला है। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं, गिरा मैं जब जब भी कि गुरुवर ने संभाला है, गिरा मैं जब जब भी कि गुरु ने संभाला है। ये देखो इस जग में वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे प्यारे गुरुवर मेरे साथ होते हैं। मेरा एक साथी है। बोलो पादक्षेप विभिन्न सागर जी महाराज की। श्री विराग सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। गणाचार्य आचार्य श्री विद्युत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। साक्षात विराजमान मुनिवर विभंजन सागर जी, उपाध्याय विभंजन सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। एक भजन विभंजन सागर जी के ऊपर लिखा है। हम लोग इनसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जब जुड़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कितना मन लगता है इनके पास आके। हम अगर दिल्ली से आए तो ऐसे ही नहीं आ गए। वहाँ भी विशुद्ध सागर जी खुद विराजमान है 3 किलोमीटर की दूरी पे। उसके बाद भी हम यहाँ पे 1000 किलोमीटर की दूरी पे आए हैं, तो कुछ तो बात होगी। तो एक भजन लिखा है इनके ऊपर, वचन के शब्द देखिएगा, मजा आएगा। विभंजन नाम तुम्हारा लगे जग से प्यारा, विभंजन नाम तुम्हारा लगे जग से न्यारा। तुमने नापी धरती सारी, तुमने तीरथ नापे, शिखर जी की शत शत वंदना कीनी, रहते तुम जग से न्यारे। शिखर जी की शत शत वंदना कीनी, रहते तुम जग से न्यारे। अल्प उम्र में ही तुमने मोह का बंधन था तोड़ा, यौवन की वो उन्मुक्त अवस्था, यौवन की वो उन्मुक्त अवस्था, सन्यासी का चोला ओढ़ा। रहे साधना अड़िग तुम्हारी, बस इतना ही फल चाहे। सिद्धालय में तुम जा विराजो, सिद्धालय में तुम जा विराजो, समो शरण तेरा पावे। बहुत होंगे ज्ञानी पंडित, बहुत होंगे सज्जन सारे, पर ना जाने क्यों तेरी सूरत, पर ना जाने क्यों तेरी सूरत, हरिहंतों सी मुझको लागे। गुरु विराग सागर के शिष्य
तुम बड़े ही अलबेले हो, भक्तों के संकट पल में भंजन भंजन कर देते हो। सिद्धों में तुम जा विराजो, यही है हर दिल की इच्छा। तुम्हारी बढ़ती देख साधना, देखो नाचे बच्चा बच्चा। अंकुर मांगे मरण समाधि, सिर पर रखा हो तेरा हाथ। सांस निकल भी जाए तन से, पर कभी न छूटे तेरा साथ। दे दो ऐसा वरदान गुरुवर, भवों के बंधन कट जाएं। दे दो ऐसा वरदान गुरुवर, भवों के बंधन कट जाएं। अरिहंतों की जब लगे सभा, अरिहंतों की जब लगे सभा, तुमसे मिलने हम भी आए, तुमसे मिलने हम भी आए। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। णमो अरिहंताडम, णमो सिद्धाडम, णमो आयिरीयाडम, णमो वज्रायाडम, णमो लोये सौए साहुडम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुवर्ण्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, सम्यक दर्शन की 8 अंगों की व्याख्या चल रही है। उस 8 अंगों की व्याख्या में 5 अंग के बारे में हमने जाना। आज 6वें अंग के बारे में जान रहे हैं, स्थितिकरण अंग। 8 अंगों का होना अनिवार्य है। एक अंग भी अगर आपका कम है तो आप सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी नहीं है। 8 अंगों का होना जरूरी है। जैसे शरीर में 8 अंगों का होना जरूरी है, अगर 8 अंगों में से एक अंग कम हो गया तो आप पूजन पाठ करने के लिए, अभिषेक करने के लिए या आहार दान आदि करने के लिए योग्य नहीं बचे। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। उन 8 अंगों को अच्छी तरह जानना, समझना और जीवन में अपनाना चाहिए। ये 8 अंग कहीं बाजार में नहीं मिलते हैं कि बाजार में जाओ और बोलो भैया हमारे लिए निसंकेत अंग दे दो, निकांक्षित अंग दे दो। ऐसा नहीं होता कि बाजार में मिलते हो। सम्यक दर्शन कहीं बाजार में नहीं बिकता कि उससे जाके बोलो भैया आधा किलो सम्यक दर्शन दे दो। ऐसा नहीं होता। ये तो श्रद्धा का विषय है। इसको किसी से लिया नहीं जाता, इसको तो धारण किया जाता है। जब अंतरंग से श्रद्धा मजबूत हो तो उसको धारण किया जाता है। और जब हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाती है अंतरंग से, तो चारों तरफ हमें देव शास्त्र गुरु के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता है। बस देव शास्त्र गुरु। स्थितिकरण अंग। पहले उपगुहन अंग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है कि आत्म गुणों का गोपन तथा पर के दोषों का गोपन अथवा आत्म दोषों का प्रकटीकरण और पर के दोषों के गोपन का नाम ही उपगुहन अंग है। अपने गुणों को छुपाना, दोषों को दिखाना, दूसरों के दोषों को छिपाना, उनके गुणों को उजागर करना, यही उपगुहन अंग है। आज वर्तमान में हम दूसरों के दोषों को देखते हैं और दूसरों के दोष को देखकर प्रकटीकरण कर देते हैं। उसमें वो गलती है, उसमें वो गलती है, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, बस यही करने में लगे हैं। और बड़े बड़े ज्ञानी लोग
विद्वान लोग जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ रखा है। तत्पार सूत्र मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा स्वाध्याय प्रेमी होगा जिसने नहीं किया हो। जो स्वाध्याय करता होगा वो तत्पार सूत्र को उसने जरूर पढ़ा होगा, ये तो पक्की बात है। और तत्पार सूत्र में उसने पढ़ा है परात्म निंदा प्रसन्न से नीचे गोत्र से, मतलब पर की निंदा और अपनी आत्म प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, और इससे विपरीत उच्च गोत्र का बंध होता है। अपनी निंदा और दूसरे की प्रशंसा करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। आज जो निम्न कुल में जन्म लेते हैं, छोटे कुल में जन्म लेते हैं, छोटी जाति में जन्म लेते हैं, छोटे गोत्र में जन्म लेते हैं, वो निश्चित ही उन्होंने पूर्व पर्याय में दूसरों की खूब निंदा की होगी और अपनी बढ़वाई की होगी। इस कारण से नीच गोत्र में जन्म मिला है। और जिनका आज उच्च गोत्र में जन्म हुआ है, उच्च गोत्र में मतलब अच्छे कुल में जन्म लिया जिन्होंने, ऐसे व्यक्ति उच्च गोत्र में जन्म लेने वाले, उन्होंने खूब दूसरों की प्रशंसा की होगी, खूब अच्छे से प्रशंसा। यही है नीच गोत्र उच्च गोत्र का परिभाषा। तो हम दूसरों के दोषों को उजागर ना करें, उनको ढकें, इसका नाम उपगुवन है। जिस जीव ने धर्म को समझा है वह व्यक्ति के पीछे धर्म का बलिदान नहीं करता। व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और उसके दोष उसके साथ ही चले जाएंगे, लेकिन व्यक्ति का नाम धर्म नहीं है। जिसने व्यक्ति को धर्म मान लिया है वह अभी धर्म से बहुत दूर है। व्यक्ति धर्म नहीं है। फिर तो जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक धर्म रहेगा। अगर व्यक्ति को धर्म मानते हैं तो जब तक व्यक्ति है तब तक धर्म रहेगा, और जिस दिन व्यक्ति चला जाएगा उस दिन धर्म भी चला जाएगा। इसलिए तीर्थंकर की देशना में जो खिरा है वही धर्म का स्वरूप है, वही भगवान की वाणी है, वही जिनवाणी है। परमेष्ठी जो कह रहे हैं वही धर्म का स्वरूप है। परमेष्ठी जो पालन कर रहे हैं वह धर्म है। परमेष्ठी का नाम धर्म नहीं है। परमेष्ठी जो पालन कर रहे हैं वो धर्म है, वो चेतन। तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा की बाद मौन हो जाते हैं। जितने भी तीर्थंकर हैं वो सब मौन हो जाते हैं। दीक्षा नहीं ली जब तक तो बात करते हैं, बोलते हैं, अपन जैसे ही तो रखते हैं, अपन जैसे ही रहते हैं। वो भी इंसान है तो इंसान ही तो है। तो जब तक राज्य अवस्था में रहते हैं तब बात करते हैं, बोलते हैं, राज्य का संचालन करते हैं, राजा बनते हैं, निर्णय देते हैं, सब कुछ करते हैं, बोलते हैं। लेकिन जैसे ही दीक्षा लेते हैं वो तीर्थंकर मौन हो जाते हैं। सबको गर्भ जन्म से ही मालूम होता है कि ये बालक तीर्थंकर है। किसको नहीं पता? सबको पता। और तो और गर्भ में आने के पहले पता चल जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, तीर्थंकर बालक गर्भ में आने वाले हैं। कैसे? 6 महीने पहले से पता चल जाता है। 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि शुरू हो जाती है, तो जन्म लेने के बाद पता नहीं होगा क्या? सबको पता होता है कि तीर्थंकर बालक ने जन्म लिया है। सबकी श्रद्धा जुड़ी होती है कि यह जो भी कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे, लेकिन जब तक केवल्य प्रकट नहीं होता तब तक पूर्ण सत्य का ज्ञान होता कहाँ है? पूर्ण सत्य तभी होगा जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। वे मुनिराज मौन क्यों लेते हैं? इसलिए मौन हो जाते हैं कि छद्मस्त अवस्था में मैंने कुछ कह दिया तो लोग प्रमाणित मान लेंगे। छद्मस्त अवस्था में मैंने कुछ बोला तो लोग प्रमाणित मान लेंगे, और मुझे पूर्ण केवल्य का ज्ञान प्रकट हुआ नहीं है, मेरे पहले कोई केवली की वाणी है नहीं। तीर्थंकर भगवान गृहस्थ अवस्था में गृहस्थी की बातें तो करते हैं लेकिन धर्म की बातें नहीं करते हैं। जब मंदिर भी नहीं जाते, तीर्थंकर बालक कभी भगवान के दर्शन नहीं करते, कभी मुनिराज के दर्शन नहीं करते। जब तक वो अपने राज्य अवस्था में रहते तब तक किसी मुनिराज के दर्शन करने नहीं जाते, क्योंकि वो स्वयंभू हैं,
वो स्वयं भगवान है। यहाँ तक कि नमोकार मंत्र भी नहीं बोलते, नमोकार मंत्र भी नहीं बोलते, क्योंकि नमोकार मंत्र में 5 परमेष्टि को नमस्कार हो जाता है। जब दीक्षा लेने जाते हैं तो दीक्षा लेने जाते समय 2 शब्दों का उच्चारण करते हैं, बस ओनली 2 शब्द। क्या बोलते हैं? नमः सिद्धेभ्या। ओम भी नहीं बोलते। अगर ओम बोलेंगे तो उसमें 5 परमेष्टि आ जाएंगे, तो 5 परमेष्टि को नमस्कार हो जाएगा। आचार्य उपाध्याय साधु उनसे छोटे हैं, उस समय उनके गुरु कौन? सिद्ध भगवान। तो सिद्धों को साक्षी मानकर वो दीक्षित हो जाते हैं। वो कहते हैं नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या, पंचमुट्ठी के सुरंज करते हैं नमः सिद्धेभ्या बोलकर, और केसों को उखाड़ कर फेंक देते हैं और दीक्षित हो जाते हैं। स्वयं दीक्षित, उनका कोई गुरु नहीं होता है, वो स्वयंभू है। सिद्धों को साक्षी मानकर अपना दीक्षा धारण कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो धर्म की बातें भी नहीं करते हैं, मंदिर भी नहीं जाते, गुरु के पास भी नहीं जाते हैं। यद्यपि गुरु उनको देख सकते हैं, लेकिन वो गुरु को नहीं देखते। देखना, मुनिराज उनको देख लेंगे, लेकिन वो मुनिराज को नहीं देखेंगे। आपने दृष्टांत पढ़ा होगा, तीर्थंकर बालक महावीर पल्ले में झूल रहे थे। आकाशगामिनी विद्या से 2 मुनिराज संजयंत विजयंत नाम के मुनिराज जा रहे थे। उनके मन में कोई जिज्ञासा चल रही थी। उन्होंने जैसे ही तीर्थंकर बालक को देखा, ओहो, देखा, और उनकी जिज्ञासा का समाधान हो गया। उनको देखने मात्र से जिज्ञासा समाधान हो गया। तो उन्होंने तो देखा, लेकिन तीर्थंकर बालक महावीर ने उनको नहीं देखा। ऐसा विधान है, ऐसा नियोग है, और नियोग कभी गलत नहीं होता। नियोग तो नियोग ही है। जब प्रद्युम्न कुमार का मरण हुआ, तब नेमिनाथ स्वामी से पूछा था, वो 3 ज्ञान के धारी थे, बता भी सकते थे, अवधि ज्ञानी थे ना, तो बता सकते थे कि प्रद्युम्न कुमार को कौन हरण करके ले गया, कहाँ गया प्रद्युम्न कुमार, बता सकते थे। लेकिन नहीं बताया। क्यों? लोगों की भीड़ लगने लग जाती। आज कोई एक बात बता दो ना, लोगों की भीड़ लगने जाती, और भीड़ तो छोड़ो, लाइन लगना शुरू हो जाएगी। बोले ये भीड़ मत करो, भीड़ मत करो, लाइन लगाओ। लाइन लगा के लोग खड़े हो जाएंगे। भले 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे में नंबर आएगा, लेकिन लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। मुनिराज कुछ बताते हैं, मुनिराज कुछ बताते, जो बताते हैं उनकी यहाँ भीड़ लग जाती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि किस आधार पर बताते हैं? जो बताते हैं किस आधार पर बताते हैं? क्या आधार क्या लेते हैं? अवधि ज्ञान तो है नहीं है, मनोपर ज्ञान की ज्ञान है नहीं है, तो फिर किस आधार पर बताते हैं? ऐसा क्या करके बताते, क्या कैसे बता देते हैं? और जो बताते हैं क्या सबका सही हो जाता है? मैं तो नहीं समझता सबका सही होता होगा। अगर सबका सही हो जाता है तो फिर तो हमारा कर्म सिद्धांत ही फेल हो जाएगा, पूरा कर्म सिद्धांत खत्म हो जाएगा। आप कर्म कुछ भी करते रहो, मुनिराज के पास आओ और उपाय पूछो और ठीक हो जाओ, बस काम खत्म, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा है क्या? फिर तो आपके कर्म कुछ भी करते रहो ना, खोटे कर्म करो चाहे कुछ भी कर्म करो, मुनिराज से आशीर्वाद लेते रहो, बस आशीर्वाद ले लो और करते रहो खोटे कर्म। ऐसा है क्या? नहीं, ये बताने धरने से कुछ नहीं होता। हाँ, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, आज के समय में भी ज्ञान होता है, ये तो कहूँगा ज्ञान तो होता है। वो ज्ञान मालूम कैसे होता है? वचन सिद्धि से वचन सिद्धि हो जाती है। वचन सिद्धि कैसी? कि जो मुख से निकल गया वो सही हो जाता है, वचन सिद्धि। लेकिन वो हर किसी के प्रति नहीं निकलता, वचन भी उसी के प्रति निकलता है जिसका पुण्य तीव्र हो। ऐसे हर कोई आ जाए और वचन सिद्ध करने के लिए, बुलवाने के लिए कि गुरुजी बोल दो हमारे बारे में, गुरुजी हमारे बोल लो, सबके लिए नहीं बोलेंगे। जिसका पुण्य तीव्र होगा उसके लिए देखकर मुनिराज अपने आप बोल देंगे, चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा। उसका पुण्य है ना, इसलिए उन्होंने बोल दिया। वरना तो देखो, आगम उठा के देख लो कि आप कहोगे कि आदिनाथ भगवान ने कितना भेदभाव किया था, कितना भेदभाव किया। वैसे तो 4 टाइम दिव्य नहीं खिरती थी, ठीक है, लेकिन जब जब भरत चक्रवर्ती आते थे दिव्य देशना शुरू हो जाती थी। आप क्या कहेंगे? कितना भेदभाव करते हैं। अपना बेटा आ गया सो उपदेश शुरू हो गया, हम लोग चुपचाप बैठे, जब से घंटों हो गए तो हमारा ने उपदेश नहीं दिया, और बेटा आ गया सो उपदेश देना शुरू कर दिया। ऐसी कहोगे ना?
महावीर भगवान दिव्यध्वनि के समय दिव्यध्वनि खिरती थी, लेकिन जब जब राजा श्रेणिक पहुंचते थे दिव्य देशना शुरू हो जाती थी। आप क्या कहोगे? श्रेणिक आते थे सो बोलना शुरू कर देते थे। इतना राग था महावीर को श्रेणिक से। वो थे ना मौसी की, उनको क्या बोलते हैं हस्बैंड को? मौसाजी थे ना। चिल्ला तो मौसी थी तो वो मौसाजी हो गया। तो मौसाजी जब आते थे तो प्रवचन करना शुरू कर देते थे महावीर। ऐसा कहोगे? व्यवहार में तो लोग ही कहते हैं। अब मैं यहाँ पर बैठे स्वाध्याय कर रहा हूँ, आप हमारे दर्शन करने आए, भाई सभी ने आया, मैंने सभी ने को देखा भी नहीं, अपना स्वाध्याय करता रहा। भाई जैन साहब आए, जैन साहब को मैंने देखा भी नहीं, ठीक है। इतने में भाई ये बाहर से दिल्ली वाले आ गए, तो इनको देखा तो हमने, और भाई ठीक हो, अच्छे से आ गए, बढ़िया ना। अब ये दो बैठे थे ना, ये दो क्या सोचेंगे? कितना पक्षपात करते हैं मुनिराज। हम लोग बैठे, हम लोग नमोस्तु करा तो हम लोग को तो देखा भी नहीं, और इनने करा नमोस्तु तो इनको लो तो बोलना भी शुरू कर दिया। देखा तो छोड़ो, बोलना भी शुरू कर दिया। ये आपकी सोच है। वर्तमान की सोच ऐसी ही है, सब श्रावकों की सोच ऐसी है। उसमें अपना कर्म सिद्धांत नहीं लगाएंगे कि आपका पुण्य क्षीण चल रहा है, अभी आपका पुण्य क्षीण है इसलिए मुनिराज ने नहीं बोला, उसका तीव्र पुण्य उदय का चल रहा है इसलिए मुनिराज ने उसको देखकर बोल दिया। हम भी ऐसा पुण्य करेंगे, हम भी अपने पुण्य को बढ़ाएंगे, हम भी अपने पुण्य की वृद्धि करेंगे, जिससे हमें भी मुनिराज से कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे। ऐसा कोई नहीं सोचता, बस ये सोचते हैं अरे उनके पास नहीं जाना, मैं वो तो हमसे बात भी नहीं करते, बोलते तक नहीं है, उनके पास समय नहीं जाना। ऐसा करते हैं। अपना भी तो देखो कि आपका पुण्य कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई होगी, कुछ ना कुछ तो कमी होगी। उस कमी रहने की उस कमी को दूर करो कि वो कमी क्या है, वो पुण्य की कमी है। वरना वचन सिद्धि के लिए ऐसा कौन से मुनिराज हैं जो सबका कल्याण नहीं चाहते? बताइए कौन से मुनिराज हैं जो अभिषेक शांति धारा नहीं करा के अभिषेक शांति धारा में बोलते हैं संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। भगवान से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, करो तो जगत में शांति हो। क्या सब जगह शांति हो जाती है? सब जगह शांति हो जाती है? नहीं, जिसका पुण्य बलवान होता है उसका ही सब कुछ सिद्ध होता है। इसलिए अपने पुण्य की वृद्धि करने की सोचो कि पुण्य की वृद्धि आप कैसे कर सकते हैं। नेमिनाथ भगवान का दृष्टांत चल रहा था कि नेमिनाथ भगवान से पूछा गया था, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब्धि ज्ञान के धारी थे मुनिराज तीर्थंकर जन्म से ही। अगर बता देते तो आज के वर्तमान के समय में जैसी मुनिराजों के पास भीड़ लगती ना, ऐसी भीड़ लगने लग जाती। लोग पूछना शुरुआत कर देते कि हमारे लिए बता दो, हमारे लिए बता दो, हमारे लिए बता दो। भैया आप उपगुहन की चर्चा कर रहे हो, आगे स्थितिकरण अंग का आएगा। स्थितिकरण कि किसी से दोष क्यों हो जाता है, किसी से दोष क्यों हो जाता है। दोषी का दोष पहले मत देखो, दोष के कारण को देखो। आकर क्या कारण रहा कि जो उन्होंने वो दोष किया, इसको देखो। आचार्य भगवान श्लोक कहते हैं काम क्रोध मदादिषु चलितुमुदिशेषु वर्तमनो न्यायात् श्रुतमात्मना परस्य युक्ता स्थितिकरणमपि कार्यम। आचार्य भगवान कहते हैं काम क्रोध मद लोभ आदि विकार न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से विचलित करने के लिए प्रकट हुए हो, तब श्रुतानुसार अपनी और दूसरों की स्थिरता भी करनी चाहिए। अपनी भी बोला है, शब्द देखे ना, अपनी और दूसरे की। हम दूसरे को तो चाहते कि तुम ऐसा करो, अपनी नहीं चाहते कि हम ऐसा करें। पहले अपने अंदर तो स्थितिकरण लाओ, फिर दूसरे की सोचना कि दूसरे को स्थिति करेंगे। हमारे अंदर अगर स्थितिकरण नहीं है, हम खुद तो गलत मार्ग में जा रहे हैं और दूसरों को चाहते कि सही मार्ग में चले वो। अरे जब आप गलत मार्ग में जा रहे हो तो दूसरे की कामना कैसे कर सकते हो आप?
पहले आप स्वयं अच्छे मार्ग में जाओ, तभी तो आप दूसरे को अच्छे मार्ग में लेके जाओगे। यदि आप धर्म मार्ग से डिग रहे हैं तो अपना स्थितिकरण करो और दूसरे का भी करो। काम, क्रोध, मद, लोभ ये बेकारी भाव है, ये बेकार है। न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से विचलित करने के लिए है। इनसे न्याय मार्ग, धर्म मार्ग विचलित हो जाता है ये बेकारी भावों से। तो विचलित करने के लिए प्रकट हुए हों तो भैया श्रुतानुसार, आगम के अनुसार अपनी और दूसरों की स्थिरता भी श्रावक को करनी चाहिए। वही तो स्थितिकरण अंग कहलाता है। स्थितिकरण अंग कितनी सुंदर बात बोली गई है कि दोषी का दोष पहले मत देखो, दोष के कारण को देखो। अतः अपनी सोच इतनी निर्मल बनाओ, इतनी निर्मल बनाओ कि दोषी ने तो दोष कर लिया है, यदि हम उसे ना समझे और प्रचारित कर दें तो हमने दोष पर और दोष कर दिया, दोष पर और दोष कर दिया। ओहो, जिसने दोष किया था उसके पास अभी मौका था, वह संभल सकता था, पर यदि दोषी को संभलने से पहले प्रचारित कर दिया तो उसको आपने और निडर कर दिया, उसको आपने और निडर कर दिया। हे जीव, तू स्वार्थवश तो धर्मात्मा बन सकता है, परंतु धर्म स्वार्थ का नहीं है, धर्म स्वार्थ का नहीं है। उपगूहन वह ही कर सकता है जिसने धर्म देखा है। वह तड़पता है कि कहीं यह बात प्रकट हो गई तो मेरे धर्म की हंसी होगी, और जिसके अंदर धर्म नहीं होता है वह सोचता है कि मैं सही तो कह रहा हूं, मैं सही तो कह रहा हूं। आप लोग क्या समझो, आप लोग क्या समझो, वो ऐसा कहता है। भैया एक छोटे बालक ने कहा, मुनिराज बीतराग मार्ग ही सच्चा मार्ग है। एक युवा ने कहा, मुनिराज बीतराग मार्ग ही सच्चा मार्ग है। एक साधु ने कहा, बीतराग मार्ग ही सच्चा मार्ग है। इसमें असत्य कोई भी नहीं कह रहा है, इसमें असत्य किसी ने नहीं कहा, पर तुम बालक की पर्याय को देखोगे तो सत्य को खो दोगे। वृद्ध की, युवा की और साधु की पर्याय को देखोगे तो सत्य को खो दोगे। वहां तुम यह देखो कि जिन वचन है या नहीं, ये देखो कि जिन वचन है या नहीं। यदि जिन वचन है तो बालक के वचन भी उतने ही प्रमाणित है जितने साधु के वचन प्रमाणित है। यदि जिन वचन नहीं है तो साधु के वचन भी अप्रमाणित है। जिन वचन नहीं है तो साधु के वचन भी अप्रमाणित कहे गए, क्योंकि हमारे आगम में लिखा है कि वचन की परीक्षा करो। वचन की परीक्षा आप कैसे करेंगे? तो प्रवचन से मिलान करो। प्रवचन यानी प्रकृष्ट वचन, वही जिनेंद्र देव का वचन, वो प्रवचन वो कहलाता है, उसी का नाम प्रवचन है। यदि जिनदेव के वचनों से इनके वचन प्रमाणित होते हैं तो ये भी प्रवचन है, ये भी प्रवचन है। यदि आपके पुत्र से कोई भूल होती है तो समझदार पिता अपने पुत्र को एकांत में ले जाकर समझा देंगे, है ना। यह नहीं कहते कि मेरे बेटे ने ऐसा कर डाला, ये नहीं कहते कि मेरे बेटे ने ऐसा कर डाला, उसको एकांत में जाके समझा देते, और करना भी नहीं। ध्यान देना, अगर आपका बालक, आपका बच्चा यदि कोई गलत काम कर रहा है और आपने उसको देख लिया तो आप वहाँ बिल्कुल उसके सामने नहीं जाना। समझना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अगर आपका बच्चा कहीं सिगरेट पी रहा है, कहीं गुटखा खा रहा है छिपकर, कहीं और कोई गलत काम कर रहा है, किसी की चोरी कर ली है, उसको उसके पास जाके वहाँ मत कहना ये क्या कर रहा है तू, बिल्कुल मत कहना। अगर आपने वहाँ जाके कह दिया उसके अंदर निडरता आ जाएगी। अभी कम से कम इतनी मर्यादा तो उसने कर रखी थी कि वो आपसे छुपके करता था, अब तो वो छुपके भी नहीं करेगा, अब तो आपके सामने करेगा। बराबर, उसको तरीके से समझाओ, उसको एकांत में जाकर समझाओ, अकेले में जाके समझाओ।
किसी का उदाहरण देके समझाओ। अरे वो मुझे एक बार वो एक लड़का मिला और मुझसे वो कह रहा था कि आपका बेटा सिगरेट पी रहा था, तो मैंने उसको अच्छी तरह से डांट दिया। मैंने मेरा बेटा सिगरेट नहीं पी सकता, मेरे धर्म के संस्कार है, मेरे दादा के संस्कार, मेरे पिता के संस्कार, मेरे संस्कार है, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। आप उसको ऐसा बोलो, वो क्या कहेगा अंदर ही अंदर, अरे मेरे पिताजी को मुझ पर इतना विश्वास, इतना भरोसा है और मैं उनके विश्वास को तोड़ रहा हूँ। नहीं, मैं आज के बाद कभी नहीं पीऊँगा। बस वो समझ जाएगा। समझाने का तरीका होना चाहिए। अगर आपने 4 दोस्तों के सामने जाके उसको डांट दिया ना, बस गए काम से आप, आपका बच्चा भी गया काम से। अब वो आपका आदर करना, आपका सम्मान करना सब कुछ छोड़ देगा। आपके सामने पिएगा सिगरेट, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए तरीका है, उसको समझाओ, समझ जाएगा वो। भैया आचार्य परमिष्टि के चरणों में जिस शिष्य ने अपना सारा जीवन समर्पित किया है, वे आचार्य परमिष्टि शिष्यों के संपूर्ण दोषों को भी पी जाते हैं। शिष्य गुरु के सामने अपनी सारी जीवन की कहानी खोल के रख देता है। मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलती हुई, मैंने ये किया, मैंने गृहस्थ जीवन में मुझसे ये गलती हो गई थी, मैंने जब विवाह किया, शादी की तो शादी के समय ये गलती कर दी। सारी बातें वो अपने गुरु को बताते हैं और वो सारी बातों को गुरु पी जाते हैं, उसको प्रायश्चित देकर शुद्ध करते हैं कि ठीक है गलती हो गई, अब उसका प्रायश्चित करो और भूल जाओ, प्रायश्चित करो। लेकिन प्रायश्चित लेने वाले को देखते हैं कि लेने वाला है कैसा, वो किस तरीके से प्रायश्चित मांग रहा है। कुछ लोग मालूम इनडायरेक्टली प्रायश्चित मांगते हैं, जैसे खुद को प्रायश्चित चाहिए, क्या कहेंगे, वो मुनिराज वो एक बात पूछनी थी। हाँ भाई पूछो। वो क्या हुआ, वो हमारी एक फ्रेंड है और उस फ्रेंड की वजह से वो उसकी शादी हुई, नई नई शादी हुई, तो उसी के ना अबॉर्शन कराना पड़ गया। उससे ना गर्भ में बच्चा आ गया था तो उसे अबॉर्शन कराना पड़ गया। उसका प्रायश्चित क्या होगा, करना खुद को है प्रायश्चित, करा खुद ने है और हमारी फ्रेंड को हो गया था, ऐसा हो गया था। इसका ऐसा उदाहरण देके आप प्रायश्चित मांग रहे, आपका ये प्रायश्चित है? आपके अंदर गिलानी है ही नहीं है। अगर आपके अंदर निंदा होती, गिलानी होती, तो आप अपनी आत्मनिंदा करते, अपनी निंदा करते, अपनी गर्हा करते, अपनी आलोचना करते गुरु के सामने और फिर उसका प्रायश्चित लेते। आप क्या दूसरों का उदाहरण देके, क्या प्रायश्चित फिक्स होता है कि ऐसा कर दोगे तो ऐसा प्रायश्चित, ऐसा कर दोगे ऐसा प्रायश्चित, ऐसा कर दोगे ऐसा प्रायश्चित? ये फिक्स होता है क्या? नहीं, आपके भावों पर निर्भर करता है कि आप किस अपेक्षा आपने पाप किया है, गलती की ना, किस अपेक्षा की है। एक व्यक्ति ने आलू का त्याग कर दिया, आलू का त्याग चौके में आहार दिया था, तो 2 दोस्त साथ में आहार दे रहे थे, तो दोनों को पता था कि आलू का त्याग किया है, ठीक है। अगले दिन किसी शादी में जाना पड़ा और शादी में एक मित्र छोले भटूरे खा रहा था, तो दूसरा आके बोला, क्या कर रहा है? बोले क्या हो गया? तो बोले क्या खा रहा है? बोले छोले भटूरे खा रहा हूँ। वो पता नहीं तुझे, तूने तो कल आलू का त्याग किया था। बोले हाँ आलू का त्याग किया था, आलू का त्याग है। बोले तुझे ये भी नहीं पता ये छोले में आलू डला हुआ है, आलू फेंट कर डाला जाता है, इसमें आलू डला है। मुझे नहीं पता था, मुझे तो गलती हो गई, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो त्याग किया था, मैंने कैसे खा लिया। और मुंह में जो खाना ना तुरंत उसको थूक दिया, हाथ में था छोड़ दिया, थाली में था छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के और कुल्ला करके और पूरा मुंह साफ कर लिया। फिर कहता मैं गुरु जी के पास जाके ना प्रायश्चित लूँगा उसका। समझ गए? उसने आके प्रायश्चित लेने के लिए हुआ। दूसरा व्यक्ति दूसरी सोच क्या कहता है, अरे यार अब खा तो लई है, ठीक है, नियम तो टूट ही गया है, खा ही लो अब अच्छे से, पहले अच्छे से खा लो, प्रायश्चित तो लेना ही है ना, जाके कल प्रायश्चित ले लेंगे, आज तो खा लो अच्छे से। अब बताओ किसको प्रायश्चित ज्यादा मिलेगा? दोनों ने आलू खाया, आलू तो दोनों ने खाया, लेकिन दोनों की सोच देखो आप, सोच कैसी है। एक कैसी सोच रख रहा है और दूसरा कैसी सोच रख रहा है, उसको प्रायश्चित कैसा मिलना चाहिए, किसको कम मिलना चाहिए, किसको ज्यादा मिलना चाहिए। अब ये थोड़ी विधान है कि आलू खाने का प्रायश्चित ये होता है होगा। आपकी स्थिति देखो, आपकी स्थिति कैसी थी, आपने किस अपेक्षा से, कैसी दृष्टि से, कैसे भावों से आपने उसका सेवन किया है। त्यागी हुई वस्तु को आपने खाया है, आपने नियम को तोड़ा है। एक टूट गया और एक तोड़ा, दोनों में अंतर है कि नहीं? दोनों में बहुत अंतर है। टूट गया, अनजाने में टूट गया, और एक जानबूझ के तोड़ा है। दोनों का अलग अलग प्रायश्चित होगा भैया।
तो वो गुरु शिष्यों के सारे दोषों को पी जाते हैं। यदि उन्होंने गलती का व्याख्यान दूसरे शिष्यों से करना प्रारंभ कर दिया तो कल आप नहीं बचोगे, आपका संग नहीं बचेगा, आपका धर्म नहीं बचेगा, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर एक कसाय बैठी है, प्रत्येक जीव के अंदर, जिसका नाम है अहंकार। जिसका नाम है, मनुष्यों में तो अहंकार भर भर के भरा है, कूट कूट कर भरा है। अरे जिसने आपको जीवन सौंप दिया, अपनी भूल को तुम्हारे चरणों में निवेदित किया, आपने दूसरे से कह दिया। यदि उसका अहंकार भड़क गया तो तुम्हारे संग पर उपसर कर देगा कि तुमने हमारी बात उनसे कैसे कहा, उपसर कर देगा, संयम छोड़ देगा। मालूम चला कि आपकी अल्प भूल का परिणाम सारी श्रमण संस्कृति को भोगना पड़ गया, पूरी श्रमण संस्कृति को भोगना पड़ गया। भैया आज के समय में कोई किसी का नहीं होता इसलिए मैं आपको अच्छी सी बात बताऊं कि कभी भी अपनी कोई सीक्रेट बात, जो आपकी पर्सनल बात है, कभी किसी को शेयर मत करो। ना किसी मित्र को शेयर करो, ना ज़रूरत नहीं है किसी को शेयर करने की। जो बिल्कुल आपकी अंदर की बात है उसको शेयर मत करो। अगर आप शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं उसका भी कोई अपना ज़रूर होगा। जिसको आप अपनी बात शेयर कर रहे हो, उसको अपना समझ के कर रहे हैं ना, उसका भी कोई अपना ज़रूर होगा। वो उसको शेयर करेगा कि वो फलाना फलाना ना, उसकी ये कमी है, वो उसको अपने को शेयर करेगा, वो अपने को शेयर करेगा, वो अपने शेयर करेगा। आपकी बात एक तक नहीं पहुंचेगी, आपकी बात कई लोग तक पहुंच जाएगी। इसलिए ऐसा कोई हो कि जो आपकी बात आप तक ही सीमित रखे और अपने तक सीमित रखे तो एक अपेक्षा ठीक। वरना जिस मित्र को आज अपना मित्र कह रहे हो, ईमानदारी से बताना, शत्रु कौन बनता है? शत्रु कौन बनता है? अपरिचित व्यक्ति आपका शत्रु बन जाएगा। जिसको आप जानते हैं ना, वही आपका शत्रु बनेगा। जो आपका मित्र है ना, वही आपका शत्रु बनेगा, निश्चित है। किसी ने आपसे कुछ चीज़ मांगी, आपका मित्र था वो, आपने आपसे कोई चीज़ मांगी, आपने मना कर दिया, बोले मैं नहीं देता, मेरे पास नहीं है। कसाय बांध ली उसने, तूने मुझे मना किया, बताऊंगा मैं, मौका मिलेगा मैं भी देखूंगा, बताऊंगा मैं। शत्रु बन गया। मित्र था तुम्हारा, शत्रु बन गया। तो मित्र ही शत्रु बनता है। शत्रु कोई अलग से पैदा नहीं होता। जिससे आपकी पहचान होती है, जिससे आपका जानना पहचान होती है, बोलना चलना होता है, वही शत्रु बनता है। आपका भाई ही शत्रु बन जाता है। जो भाई जिसके साथ खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना सब कुछ साथ में किया था, वो शत्रु बन जाता है। ऐसा शत्रु कि आपको देखना पसंद नहीं करता, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। आपका मित्र जो आप समझते थे कि मेरे सुख दुख में हमेशा साथ देता है, वही आपका शत्रु बनता है। कोई शत्रु अलग से नहीं होता, बराबर। प्रैक्टिकल आप जीवन जीना, प्रैक्टिकल में जीना। कि प्रैक्टिकल में क्या होता है? आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, पूरी ट्रेन में कितने सारे लोग यात्री सफ़र कर रहे हैं? कम से कम 2000 लोग यात्रा कर रहे हैं एक ट्रेन में, मिनिमम 2000 लोग आपके साथ यात्रा कर रहे हैं। उन 2000 लोगों को आप जानते हैं? नहीं। आप जिस बोगी में बैठे हैं उसमें 72 लोग यात्रा कर रहे हैं। उस बोगी में 72 सीट है, कम से कम मिनिमम 72 लोग तो वहाँ पर हैं। उन सबसे आपकी बोलचाल है? नहीं। आपकी सीट के सामने जो बैठा हुआ है उससे आपकी बोलचाल है? नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद आपने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा, पूना जा रहे हो? मम्मी पूना जा रहे हैं। पूना में कहाँ जा रहे हो? माणिक बाग जा रहे हैं। अरे माणिक बाग तो हम भी जा रहे हैं। माणिक बाग में आपका कौन रहता है वहाँ पर? अरे बोले वो सभी ने है ना भैया, वो जो आपसे करता है रोज, तो उससे हमारी पहचान है, वो हमारे रिश्ते में लगते हैं, उन क्या जा रहे हैं? अच्छा वो तो बहुत धर्मात्मा भैया, बहुत अच्छा है, और हम भी उससे मिलते हैं ना, बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत बढ़िया रहता है। और अच्छा बस अब तो बात जान पहचान हो गई, जान पहचान हो गई। अब तो बात आपकी शुरू हो गई। और फिर आपने अपना डब्बा खोला तो आपने उससे खाने के लिए बोला, उसने अपना डब्बा बोला तो उसने खाने के लिए बोला। आप अगर स्टेशन पर उतरे तो आपने ये कह दिया, भैया देखना मैं आ रहा हूँ, देखना मैं आ रहा हूँ। उसको अपना सारा सामान छोड़ के चले गए स्टेशन पे, सारे उसके जिम्मे छोड़ दिया कि आप देख लेना इसको, है मैं आ रहा हूँ। और वो गया तो वो आपके जिम्मे छोड़ के चला गया। इतना विश्वास हो गया आपको। अच्छा बताओ, जब वो उतरेगा फिर क्या होगा? दुख होगा? भाई मिलते रहना, आते रहना, मेरे यहाँ आओ तो भाई फ़ोन कर देना, नंबर ले लो, नंबर ले लो, नंबर दे दो, बात करते रहना है।
लो भैया, बाकी 70 लोगों ने क्या बिगाड़ा था? उनसे तो कोई बात नहीं करी आपने, वो भी तो आपके साथ ही सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनसे तो कोई मतलब नहीं रखा। वही व्यक्ति जो आप जिससे राग कर रहे हैं, वो राग ही आपके लिए हानिकारक बनेगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ज़्यादा परिचय मत बढ़ाओ। जितना ज़्यादा परिचय बढ़ाओगे उतना ज़्यादा राग बढ़ेगा, जितना ज़्यादा राग बढ़ेगा उतना बड़ा संसार बढ़ेगा। जितना कम परिचय उतना अच्छा। जब आप अकेले थे कितने अच्छे थे? अंकुर बताओ, जब तुम अकेले थे कितने अच्छे थे? अकेले पढ़ने वाले थे ना, स्टूडेंट थे, आपका कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कैसे थे? सुख से ज़िंदगी जी रहे थे आराम से। जैसी शादी हुई तो कितने हो गए? 2 के बाद फिर एक बच्चा हुआ, कितने हो गए? 3 के बाद एक और बच्चा हुआ, कितने हो गए? 4। जब शादी हुई थी तो आपको सास मिली, आपको साला मिला, साराज मिली, उसकी बच्ची मिली, चाची मिली, मौसी मिली, मामा मिले। कौन कौन सी सासें मिल गई? ये चाची सास, मौसी सास, काकी सास, कितनी सासें बना ली? एक से शादी की थी बस, केवल शादी तो केवल एक से की थी, लेकिन सैकड़ों से राग हो गया। ये फलाने, वो फलाने, वो फलाने, ये यो। बताओ, एक से परिचय बढ़ाया तो इतना परिचय बढ़ गया और बढ़ता चला गया, और एक निश्चिंत है। इसलिए तो कहते हैं साधु जीवन भी क्या कर रखा है। साधु जीवन में भी एक परिवार से राग था, उस परिवार के राग को तो छोड़ कर आए। एक माता पिता को छोड़ा, एक भाई बहन को छोड़ा, 200 गज 400 गज की ज़मीन को, अपना मकान छोड़ा, इतना सा छोड़ के आए, और यहाँ आकर सैकड़ों भक्त बना लिए। ये मेरा भक्त, ये मेरा भक्त, ये मेरा भक्त, ये मेरा भक्त। उनसे राग कर रहे, उसको पीड़ा हो रही है तो तुम्हें पीड़ा हो रही है, हैं? क्या कर रहे हैं हम? एक को छोड़ा, सैकड़ों को पकड़ लिया। एक 200 गज की ज़मीन को छोड़कर आपने 2 एकड़ की ज़मीन में क्षेत्र बना लिया अपना। क्या छोड़ा गया है? बढ़ा लिया, छोड़ा नहीं, बढ़ा लिया, परिवर्तन कर लिया, राग का परिवर्तन कर लिया, स्थानांतरण कर लिया। पहले घर में रहते थे, अब क्षेत्र में रहने लगे, बस स्थानांतरण कर लिया। छोड़ा क्या है? पहले एक माँ बाप को छोड़ा, अब सैकड़ों मम्मी पापा बना लिए, सैकड़ों माता पिता बना लिए, सैकड़ों भाई बहन बना लिए, सैकड़ों रिश्ते जोड़ लिए। परिचय बढ़ाते तो जा रहे, कर क्या रहे हैं हम? यही तो राग बढ़ रहा है। राग छोड़ने के लिए दीक्षा ली जाती है, राग बढ़ाने के लिए दीक्षा नहीं ली जाती है। इसलिए वो गुरु कभी किसी की बात को किसी से नहीं कहते हैं। अगर किसी से कह दिया तो हो सकता है जिसकी बात थी वो आपका शत्रु बन जाए, शत्रु बन जाए। किसी को कोई बात बताने की आवश्यकता नहीं है। मत बताओ किसी को अपनी बात, बताना है तो केवल गुरु को बताओ। गुरु ही एक ऐसे हैं जो सबकी बातों को समाहित कर लेते हैं। आपको पता, बच्चे पूछते हैं कि मुनिराज, अपने वर्तमान में सभी साधुओं के नाम में सागर शब्द क्यों लगाते हैं? घर में तो नहीं लगता था, दीक्षा लेने के बाद सागर शब्द क्यों लगाने लगे? सागर क्यों लगाया जाता है? भैया सागर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सागर जैसी गहराई उनके अंदर है, इसलिए सागर लगाया जाता है। जैसे सागर में कितना सारा कचरा डलता है, कोई भी कचरा डालता रहता है, कुछ भी फैक्ट्रियों का पानी, गंदा पानी, ये और वो, सागर सब अपने में समाहित करता जाता है। जितने भी नदी नालों का पानी होता है ना, वो सब जाके सागर में तो मिलता है, सब में जाता है, वो अपने में समाहित करता जाता है। उसमें से जो कचरा होता है ना, तो सागर अपनी लहरों के माध्यम से फेंक देता है, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो अपने अंदर समाहित करता जाता है। सागर के अंदर रत्न मिलते हैं, मोती मिलते हैं, और मोती इतने खजाना मिलता है सागर के अंदर, तो वो अपनी में समाहित करता है और कचड़े को बाहर फेंकता जाता है। ऐसे ही अच्छाई को ग्रहण करना और बुराई को फेंकना, ये साधु का गुण है, साधु का लक्षण है। साधु सबकी बातों को अपने अंदर समाहित करता जाता है। तो सागर जैसी गहराई जिसके अंदर होती है वो साधु कहलाते हैं। इसलिए साधु के नाम में सागर शब्द जोड़ा जाता है। वर्तमान में 2-4 परंपराएं चल रही हैं, कुछ परंपराओं में भी ले लेते हैं। एक नंदी संघ परंपरा है जिसके सभी शिष्यों के नाम में नंदी शब्द जोड़ा जाता है। एक भूषण परंपरा है जिनके नाम में भूषण शब्द जोड़ा जाता है। एक सागर परंपरा है जिसमें सागर लगाया जाता है। एक सेन परंपरा भी है जिनके नाम में सेन शब्द लगाया जाता है, जैसे कि जिन सेन, वीर सेन, धर्म सेन, ठीक है ना। नंदी संघ में जैसे अपने देव नंदी मुनिराज, पदम नंदी मुनिराज, गुरुधर नंदी मुनिराज,
गुप्ती नंदी मुनिराज, इनके सब में नंदी लगा हुआ है। भूषण शब्द सिंगरत वाले सनमति सागर जी हुए, उनके नाम में लगाते थे त्रिलोक भूषण, ज्ञान भूषण, ठीक है, तत्व भूषण, स्वर भूषण, प्रभावना भूषण, तो भूषण शब्द उनके नाम में लगाते थे। एक भूषण पद और सागर संघ की परंपरा, आचार्य विद्यासागर, आचार्य विराग सागर के जितने भी शिष्य हैं उन सब के नाम में सागर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सागर, नंदी, सेन और भूषण, इन शब्दों का प्रयोग आज वर्तमान में साधु के नाम में प्रयोग किया जाता है। तो सागर शब्द का प्रयोग समझ में आ गया कि सागर शब्द एक ऐसे शब्द के लिए लिया गया है कि उनके अंदर ऐसी गहराई होती है। तो महानुभाव सभी की बातों को मुनिराज अपने अंदर समाहित करते हैं। वो चेतन जो भी कदम बढ़ाओ, जो भी मुख से बोलो, इसके पहले ध्यान रख लेना कि मेरे बोलने का परिणाम भविष्य में क्या हो सकता है। इतनी सी बात जरूर चिंतन कर लिया करो। आप बोलकर चले जाओगे परंतु भविष्य आपको माफ नहीं कर सकेगा, कर्म छूट जाएंगे, आप परमेश्वर बन जाओगे, आप भगवान बन जाओगे, कर्म छूट जाएंगे, परंतु हे वर्धमान, आपने मारी जी की पर्याय में जो बोला था उसे मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं। यद्यपि आप भगवान हो, आपको रोज नमस्कार करता हूं, परंतु प्रभु आपकी अल्प हट का परिणाम था कि आज 363 मत यहां पर चल गए। अगर आपकी अल्प हट ना होती तो 363 मत आज यहां पर नहीं चलते और अनेक जीव संसार में भटक गए। आप भले ही भगवान बन गए, आपने तो अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष चले गए, आप तो भगवान बन गए, लेकिन आपके बताए हुए जो रास्ते थे, मार्ग थे, जो मत थे, उन मतों पर चलकर लोग तो मिथ्यात्व में डूब गए। सोचो, एक क्षुल्लक भगवान जिनेंद्र देव के शीश से छत्र को चुरा कर ले गया। एक क्षुल्लक जिनेंद्र भगवान के शीश से छत्र को चुरा कर ले गया और जिन वक्त सेठ जी के निवास में जाकर छुप गया, सेठ जी ने देखा, अरे ये तो क्षुल्लक जी हैं, मैं तो इनको चैत्यालय जी में विराजमान करवा कर आया था। बस समझ गए, जरूर यह भेष ही है, क्षुल्लक का केवल भेष धारण किया है, चोर है। अगर इसके पास धर्म होता तो यह ऐसा करता ही क्यों। परंतु मुझे विवेक से काम करना है। पहरेदार पीछा कर रहे थे उसका, तो पहरेदारों से जैसे ही आए, पहरेदारों से कहा, क्यों दौड़ रही हो आप लोग, क्या हो गया। सेठ जी अपने जिनालय में जो क्षुल्लक जी थे ना, वो छत्र चुराया उन्होंने और छत्र चुरा कर भागे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, एक धर्मात्मा को तुम चोर कहते हो। सेठ जी ने डांटा पहरेदारों को, एक धर्मात्मा को तुम चोर कहते हो, ये छत्र तो मैंने उठवाया था, मैंने मंगवाया था, आप लोगों को प्रायश्चित करना चाहिए। सेठ ने पहरेदारों से कहा, आप लोगों को प्रायश्चित करना चाहिए। वे कहने लगे, धिक्कार हो में। पहरेदार कहने लगे, धिक्कार हो में, एक धर्मात्मा पर इतना बड़ा दोष लगा दिया। सारे के सारे पहरेदार लौट गए और चर्चा करने लगे, अरे आज हम सभी से बहुत बड़ी भूल हो गई, एक धर्मात्मा के प्रति हम लोगों ने भ्रम कर लिया। लेकिन वहां तो सेठ जी ने सबको भगा दिया। अरे उपगुहन ये नहीं कहता है, उपगुहन अंग ये नहीं कहता है कि शिथिलाचार का पोषण करो। उपगुहन कहता है कि धर्म की रक्षा करो। ध्यान रखना, उपगुहन करके ही नहीं छोड़ देना, ढाक कर ही नहीं छोड़ देना। आपके लिए आगे स्थितिकरण अंग भी है, एक अंग है जो कहता है स्थितिकरण करो। अर्थात सेठ जी ने एकांत में ले जाकर उन क्षुल्लक जी से कहा, अरे भाई तुझे छत्री चुराना था तो यह धर्मात्मा का वेश क्यों धारण किया, धर्मात्मा का वेश धारण क्यों किया। वीतराग शासन को लजाने में तुझे जरा भी संकोच नहीं होता। लोगों को क्षुल्लक वेश पर अश्रद्धान हो जाएगा कि क्षुल्लक जी चोरी करते हैं। तेरी परिणति को देखकर लोग अनादर भाव से देखेंगे, परंतु ध्यान रखना, जन सामान्य तो यही कहेगा कि अब धर्मात्मा ऐसे ही होते हैं। तुझे देखकर
जन सामान्य यही कहेगा अब तो धर्मात्मा ऐसे ही होते हैं, चोर। भूचेतन, अपने घर को आग से बचाना चाहते हो तो पड़ोसी के घर की आग को बुझा देना। अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो उसकी आग बुझा देना। अगर आप ये सोचो कि अरे उसके घर में आग लगी, मुझे क्या करना है, ध्यान रखना वो आग तुम्हारे घर में भी आएगी। इसलिए प्रयास कर लेना उसकी आग को बुझा देना। अतः जैसी श्रद्धा भक्ति अभी कर रहे हो, ऐसी श्रद्धा भक्ति इस धरा पर कोई भी संत आए उनकी करना। क्योंकि अपने को धर्म देखना है, अपने को व्यक्ति नहीं देखना है, अपने को धर्म देखना है। धन हो जिन भक्त सेठ जिसने धर्म भेसी को सत्य भेसी बना दिया। छुल्लक ने सेठ के चरण पकड़ लिए। सेठ बोले बात ऐसी है, भेष को बदल दीजिए। आप चोर जरूर हो पर यह भेष चोर का नहीं है। आप चोर जरूर हो लेकिन ये भेष चोर का नहीं है। और मैं ग्रस्त हूं, मैं ग्रस्त हूं, मैं इस भेष से अपने पैर भी नहीं छुला सकता हूं। भेष बदल दीजिए। मैं इस भेष से अपने पैर कैसे छुलाऊं? यदि यही करना है तो फिर भेष बदल लीजिए। सेठ जी ने क्या संबोधन किया, इस भेष में रहना हो तो ध्यान रखो यह क्रिया तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि यह बीतराग भेष है, पाप प्रवृत्ति का भेष नहीं है। सेठ जी की इतनी अगाध श्रद्धा देख करके छुल्लक जी कहने लगे मुझे क्षमा करो और इतना बता दो कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है। अब बता दो हमें भैया। वाणी में वह ताकत होती है कि यथार्थ चोर श्रावक श्रोमणी बन गया। यथार्थ चोर जो था वो श्रावक श्रोमणी बन गया, छुल्लक बन गया, प्रायश्चित ले लिया और भगवान जिनेंद्र बनने के लिए उसने सच्चा भेष स्वीकार कर लिया। पर ध्यान रखना, जिन भक्त सेठ ने छुपाया था और आज के सेठ छपाते हैं। जिन भक्त सेठ ने छुपाया था और आज के सेठ छपा रहे हैं, इतना अंतर आ गया है। आज के धर्मात्मा ऐसे हो गए हैं कि पर्चे पर पर्चे छपवा देते हैं कि हम सत्य को प्रकट कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हम सत्य को प्रकट कर रहे हैं। अरे तुम क्या सत्य को प्रकट करोगे? तुमने सत्य को समझा ही नहीं है अभी। ये सत्य है क्या? वो ज्ञानी सठखंडागम ग्रंथ, समय सार ग्रंथ जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, परंतु श्रावकाचार्य के अष्ट मूल गुण को नहीं समझ सके। समय सार पढ़ लिया, सठखंडागम पढ़ लिया और श्रावक के अष्ट मूल गुण को अभी तक जाना नहीं है। माँ जिनवाणी कहती है कि जिसके पास सम्यक दर्शन है वही ज्ञानी जीव है, शेष सभी अज्ञानी है। मनीषियों, आज कोई प्रश्न करने लगे कि देखो इतने सारे लोग प्रवचन सभा में जमीन पर बैठे हैं, 2-4 अहंकारी कुर्सियों पर बैठे हैं और तुमने जाकर के पर्चा छपा दिया। अरे ज्ञानी, यह लिखने से पहले पूछ तो लेते कि वे क्यों बैठे कुर्सी पे। पहले पूछ तो लेते, जान तो लेते कि दोष क्या उनका, किस कारण से दोष कर रहे हैं। वो कुर्सी पर बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, पहले उनसे ये तो पूछ लेते। इतनी तुम्हें फुर्सत नहीं मिली, तुमने तो लिखवा के छपवा दिया। अहो, तुमने उस जीव की हंसी नहीं की है, तुमने तो भीतराग धर्म की हंसी की है। अरे भैया, उम्र ही ऐसी है, स्वास्थ्य खराब है, बैठ नहीं सकते हैं, तो क्या धर्म ही नहीं सुन सकते? क्या धर्म नहीं सुने? धर्म को छोड़ दें। हमारी जिनवाणी में स्पष्ट लिखा है तुम लेट कर भी सामयिक कर सकते हो, करने मत बैठ जाना। असमर्थता की बात चल रही है, असमर्थता है उसके लिए है कि तुम लेट कर भी सामयिक कर सकते हो, लेकिन सामयिक करना, सामयिक नहीं छोड़ देना। अगर आप तीसरी प्रतिमाधारी हो, सामयिक प्रतिमा है, आप अस्वस्थ हो, बीमार हो, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, बिल्कुल बुखार फीवर इतना है कि तप रहा है शरीर, बिल्कुल तप रहा है, आप लेट कर सामयिक कर लेना, लेकिन छोड़ना मत सामयिक। कोई अस्वस्थ हो गया हो और सामयिक का समय है और वह आराम कर रहा है, आपने कहा कि हमारे यहाँ तो बैठकर सामयिक की जाती है। मालूम चला कि आपने बैठने के चक्कर में मूल गुड़ ही छोड़ा दिया, बोले दीक्षा छोड़ दो, स्वास्थ्य खराब है ना, दीक्षा छोड़ दो। इसलिए जितनी सामर्थ्य उतना श्रद्धान करो, किसी के कहने से पहले समझने की चेष्टा करो। वो चेतन
विद्वान कभी कभी बड़ी विद्वता का काम कर लेते हैं। एक ज्ञानी बाहर से व्यापार करके आया, उसके पास रत्न जवाहरात थे, कोई गाड़ी थी नहीं। मैं बड़ा परेशान था कि यदि मैं यहाँ ठहरता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाए। अतः उसने क्या किया, प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं लिया। प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं लिया। पुलिस आई, बाबूजी क्यों घूम रहे हो, टिकट कहाँ है? तो क्या बोले, है नहीं, टिकट है नहीं, चलो थाने। थाने ले गए, समझ गए, थाने ले गए, रत्न की सुरक्षा हो गई। अगर वहां बैठते तो कोई भी चुरा लेता, थाने में तो सबसे सुरक्षित है। थाने पकड़ के ले गया, अब रात्रि में हमारी सुरक्षा तो हो जाएगी। तो जो ज्ञानी जीव होता है ना, वह प्रज्ञा का उपयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए वह करता है। या समंत भद्र स्वामी ने उपगुहन की चर्चा में बड़ा गहन सूत्र दिया है कि बाल और असक्त लोगों से, बाल और असक्त लोगों से कहीं भी धर्म की हंसी हो रही हो तो उसे ढक देना, जिससे नमोस्तु शासन की, जिन शासन की, वीतराग शासन की छवि धूमिल ना हो जाए। और फिर आप उसका स्थितिकरण कर देना। जैसे किसी बच्चे ने अभिषेक के समय कुछ गलती कर दी, ढक दो, कोई बात नहीं, बालक है, ढक दो। उसके बाद उसको एकांत में जाके फिर संबोधन करना, बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। 4 लोगों के सामने अगर किसी को आपने टोक दिया तो मालूम आपने क्या किया, उसके अहंकार पर ठेस पहुंचा दिया आपने, उसका ईगो हट कर दिया तुमने। वो तो सालों से करते आ रहा था और तुमने सबके सामने उसको बोल दिया, उसका तो मन खराब हो गया। फिर ठीक है, उस समय आप देख लो, सारी क्रिया देख लो, उसके बाद एकांत में जाके उसको संबोधन कर दो कि भैया अगर इसको ऐसे करें तो कितना अच्छा रहेगा। मानना ना मानना उसके ऊपर है, अपन का काम बताना, बता दिया ऐसे करना। तो आप स्थितिकरण की बात करना, इसमें भी ध्यान रखना, उपगुहन तो करेंगे पर अहंकार को छोड़कर। आपको आता है ना, अहंकार मत करना, तुम्हें आता माता है नहीं है, ऐसे नहीं, अहंकार को छोड़कर स्थितिकरण करना है। ऐसा नहीं कि बातें तो प्रकट कर दी और कह रहे हैं कि हमने तो ढकी थी, हमने बचा लिया था तुम्हें, इसलिए कभी भी ये मत कहना कि हमने ऐसा किया। ठीक है, किया है, किया है। जैसे भूमि में बीज डाल दिया, अब चुप रहो। भूमि में बीज डाल दिया, अब चुप रहो। जब फसल आएगी तो नियम से मिलेगा, फसल आएगी ना, आएगी वो तो नियम से मिलेगा। अभी हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उपगुहन सम्यक्त का अंग है। वो चेतन उपगुहन पर का नहीं, निज का ही धर्म है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने चैतन्य गुणों को विभाव गुणों से गुप्त रखो, यही तेरा उपगुहन अंग है। अपने स्वभाव को विभावों से सुरक्षित रखो, यही तेरा वास्तविक उपगुहन अंग है। ध्यान रखना, स्थितिकरण पहले स्वयं का कर लेना, फिर दूसरे का करना। स्वयं तो गिर रहे हो और दूसरे को उठा रहे हो, पता चला कि दोनों ही डूब गए, दोनों ही डूब गए। वो मनीषियों, निज में स्थित हो जाना और पर से हट जाना, वही वास्तविक स्थितिकरण है। दूसरे को संभालने वाले करोड़ों हैं, परंतु स्वयं को संभालने वाले करोड़ों में एक है। दूसरे को संभालने वाले करोड़ों हैं, लेकिन स्वयं को संभालने वाले करोड़ों में से एक है। देख लो अपने साधु कितने हैं, कितने हैं? पूरे भारत की आबादी 140 करोड़ है, 140 करोड़। उसमें जैन कितने? अगर अपनी काउंटिंग लगा लो तो 2 करोड़, सरकार की में देखो तो 45 लाख ही है। 2 करोड़ मान लो, 2 करोड़ जैन है। उसमें दिगंबर साधु कितने? 700 साधु है बस, 1000 भी नहीं है, 700 750 साधु हैं बस दिगंबर अवस्था में। और सब मिला लो, आरिका, इलक, छुल्लक, छुल्लिका, मुनि, आरिका, उपाध्याय, सबको मिला लो तो 1850 है बस, ओनली 1850 बस। जिन्होंने संयम के मार्ग में अपने आप को बढ़ाया है वो 1850, तो करोड़ों में एक है। जब दूसरे के घर में कुछ होता है ना तो बहुत समझदार होते हो कि ऐसी होना आरती,
भैया अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसी तो होनहार थी। दूसरे घर में कुछ हुआ ना तो बड़े समझदार बनते हो, और जब स्वयं के घर में कोई घटना घट जाती तो समझदारी कहाँ चली जाती है, काय को रोने बैठ जाते हो। रावण को सब समझा रहे थे, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया जो सीता का हरण कर लिया। अरे उसने तो एक सीता का हरण किया था भैया, उसने तो एक सीता का हरण किया था, एक पर दृष्टि डाली थी। परंतु हे मन के रावणों, अपने मन से पूछ लो कितनी सीताओं के सील को भंग कर चुकी हो देख देख कर। वहां तुम्हारी समझ कहाँ चली गई। एक पर को दृष्टि डाली तो आज तक जला रहे हो उसको, चतुर्थ काल से आज तक जलाते आ रहा है, उसका पुतला बना के और जलाते आ रहे हो, ठीक है ना। आपने क्या किया, वहां स्थितिकरण करने क्यों नहीं पहुंचे थे। आज यह समझ लेना कि जिनेंद्र के शासन को मात्र क्रियाओं में बांधकर मत रखना, उनका शासन केवल क्रिया के लिए नहीं है। जिनेंद्र के धर्म को अंतरंग की परिणति का धर्म मानकर चलना। यह जितना व्याख्यान चल रहा है ना, क्या इसमें अध्यात्म नहीं है, क्या इसमें सदाचार नहीं है, क्या इसमें लोकाचार नहीं है, सब एक साथ चल रहा है। क्या इसमें पूजा नहीं है, क्या इसमें व्यवहारिकता नहीं है। जो सम्यक्त से मंडित है उसी की तो पूजा है, उसी की पूजा है भैया। इसलिए ध्यान से समझना, वह पूजा नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करता, वह पूजा नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करता। अरे ऐसा पूजा कहकर तुमने पूजा करके भी पूजा खो दी, ऐसा कहकर तुमने पूजा खो दी, क्योंकि तुम्हारे पास उपगुहन ही नहीं था। कोई श्रावक पूजा नहीं करता ना, क्यों उसके सबसे सामने गए, ये पूजा नहीं करते, वो पूजा नहीं करते, उन्हें पूजा आती नहीं है। क्या बताना चाहते हो, नहीं आती ना, उपगुहन करो ना, ढाको। अब आपके अंदर ताकत है ना, स्थिति करो, उससे बोलो कि आप जैन श्रावक हैं, आपको अभिषेक करना चाहिए, आपको पूजा करना चाहिए, आप पूजन करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, कितना पुण्य का अर्जन करेंगे। आप उसको समझाओ ना। तुम्हारे पास उपगुहन ही नहीं था, स्थिरीकरण ही नहीं था। अच्छा बताओ, आप जिसके बारे में चर्चा कर रहे हो उसको समझाने कब गए थे, कभी नहीं। जिसकी चर्चा आप कर रहे हो, जिसकी बुराई आप कर रहे हो, उसको समझाने कब गए थे, कभी नहीं गए। बोले हमें तो समय ही नहीं मिला, हमें तो समय ही नहीं मिला। तब तुम्हें कहने का क्या अधिकार है, जब तुम्हें समय ही नहीं मिला तो तुम्हें कहने का क्या अधिकार। मैं तब मानता आपको धर्मात्मा जब किसी धर्मात्मा को पतित होते देखकर तुम तुरंत उठाने पहुंच जाते, तब मानते कि तुम धर्मात्मा हो। वह पतित हो रहा है, उसके प्रचार में तुम लगे हुए हो, वो पतित हो रहा है, वो गिर रहा है और तुम उसके प्रचार में लगे हो। तुम्हारा कर्तव्य यह बनता है कि पहले प्रचार रोकना चाहिए था, फिर आपको उनके पास जाना चाहिए था और समझाना चाहिए था। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैं श्रावक हूं, गुरु किसके हैं, धर्मात्मा किसका है। जब आपके गुरु हैं, आप उनके भक्त हो और कहीं आपको कमी नजर आ रही है तो भी यानी अपने गुरु में खोट तू देखता रहेगा, अपने गुरु में तू खोट देखता रहेगा। एक पाषाण की प्रतिमा भी लाता है तो क्या करता है, प्रतिष्ठा कराने के पहले प्रतिष्ठाचार से पूछ लेता है, क्या इसमें कोई कमी तो नहीं है, इसमें जो कमियां हो वो अभी बता दो, लेकिन भगवान बनने के बाद फिर कमी मत निकालना। जब तक कमी नहीं है तब तक तो बता दो आप, मैं सुधरवा लूंगा, लेकिन भगवान बनने के बाद कमी मत निकालना। यदि तुम्हें गुरु में कमी दिखे तो दीक्षा लेने के पहले सब देख लो, अच्छे से देख लो, परीक्षा कर लो, जो करना कर लो, लेकिन गुरु बनाने के बाद फिर उनकी परीक्षा मत करना, फिर तो वो हमारे गुरु हैं। बस जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई तो एक विद्वान ने कहा एकांत पाकर, बोले क्षुल्लक जी आप मान लोगे? तो हमने कहा यह तुम्हारी शर्त नहीं है, बताना तुम्हारी बात, मानना हमारी बात, बताना तुम्हारी बात और मानना हमारी बात। बोले मेरी ऐसी भावना है कि इस संघ से दूसरे संघ में चलो आप, और हम सब पूरी व्यवस्था करा देते हैं।
पूरी व्यवस्था करा देते हैं। आपको देखकर हमें ऐसा लगने लगता है कि हम तो अमुक अमुक संघ में ले चले, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया ये बताओ ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों करें? बोले वहाँ आपकी अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अच्छे रहोगे आप, आपका खूब नाम होगा। हमने कहा वो ज्ञानी, यह प्रतिष्ठा के पीछे तू गुरु से छुड़ाएगा? प्रतिष्ठा के पीछे तू मुझे अपने गुरु से छुड़ाएगा? अरे प्रतिष्ठा के लिए मुनि नहीं बना जाता, प्रतिष्ठा के लिए परमात्मा नहीं बना जाता। धर्मात्मा की तो स्वयं प्रतिष्ठा हो जाती है। जो धर्मात्मा होता है उसकी तो स्वयं प्रतिष्ठा हो जाती है। जब मेरी मुनि दीक्षा होनी थी तब भी लोगों ने मुझसे कहा कि कहाँ आप मुनि दीक्षा लेने जा रहे हैं, आप यही मुनि दीक्षा ले लो, आपका खूब नाम होगा, खूब ख्याति होगी। आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज के पास जाके दीक्षा ले लो, आप उनके पास तो रहते हो ना, उनसे दीक्षा ले लो, कितना अच्छा रहेगा। उनके कोई मुनि शिष्य नहीं है, आप उनके मुनि शिष्य कहलाओगे। हमने कहा प्रतिष्ठा के लिए गुरु को छोड़ दूँ, गुरु को छोड़ दूँ? जिससे मैंने व्रत लिया, जिससे मैंने क्षुल्लक दीक्षा ली, जिससे मैंने अब मुनि दीक्षा लेने के भाव हुए, मुनि दीक्षा ली, मुझसे मुनि दीक्षा लेने के बाद भी लोगों ने कहा कि पद मिल जाएगा, पद। हमने पद के लिए दीक्षा ली जाती है क्या? हमें कोई आसक्ति नहीं है पद लेने की। जब गुरु योग्य समझेंगे अपने आप देना वो देंगे। इसलिए आप कहो आचार्य जी के पास जो समर्पण भाव मुझे मिला, जो मैंने समर्पण किया, जो गुरु का वरद हस्त से आशीर्वाद मिला, उस वरद हस्त से जो आशीर्वाद मिला उसकी आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। यह ध्यान रखना, ऐसे लोग संसार में बहुत मिलेंगे और बेही बाद में आएंगे और तुम्हें एक छामी नमोस्तु करेंगे, बोलेंगे हम जानते हैं तुम्हें एक गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बनाया है। वही कहेंगे भैया ज्ञानी आत्माओं दुनिया के कहने पर नहीं आना, जिनवाणी में जो लिखा है उसे जानकर स्वयं विवेक से काम करना। यह स्थितिकरण दूसरे के करने के पहले स्वयं का भी करना। भटकाने वाले तो अनंत मिलेंगे, भटकाने वाले अनंत मिलेंगे, पर संभालने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए काम क्रोध मान आदि कम करो, स्वयं के लिए तथा पर के लिए युक्ति पूर्वक स्थितिकरण करो। आपने जिसको भी अपना गुरु मान के रखा है उन पर पूरा विश्वास बना के रखना। कभी ये मत करना कि किसी के कहने पर अपने गुरु को छोड़ दो। आपने कोई बात देखी नहीं, सुनी नहीं, जानी नहीं, आपने उसकी बात पर विश्वास कर लिया तो अपने गुरु से हाथ धो बैठोगे। इसलिए गुरु पर विश्वास करो। अगर कोई बात गुरु की समझ में आती है और आप अपने गुरु के सच्चे शिष्य हैं तो उनके पास जाके आप निवेदन पूर्वक स्थितिकरण करने सोचना कि गुरुदेव ऐसी बात सुनने में आई है और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बात क्यों सुनने में आई है, हमें नहीं पता, ना हमने देखा है ना जाना है। अगर कुछ ऐसा हो तो ऐसा ना हो तो अच्छा हो, जिससे धर्म की कभी हानि ना हो। अगर आप शिष्य अच्छे शिष्य हैं तो आप गुरु के पास जाके स्थितिकरण कर सकते हैं। यही स्थितिकरण अंग कहलाता है और सम्यक दर्शन की यही पहचान है। तो अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाइए, सम्यक दर्शन को धारण कीजिए, 8 अंगों को पालन कीजिए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान ने की।